वहीं ओमकार रात के खाने के लिए नीचे आता है और सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना खाना खाने लगता है। और कुछ ही देर में समायरा भी नीचे आ जाती है और ओमकार के बगल में बैठ जाती है। और वहीं रूही, जो ओमकार के बिल्कुल सामने बैठी थी, ना जाने कब से ओमकार को ही देखे जा रही थी और इसी कारण समायरा रूही को घूरे जा रही थी। सबका नाश्ता हो जाने के बाद सभी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। वहीं ओमकार और समायरा के कमरे में ओमकार बेड पर लेटा हुआ था और समायरा सोफे पर। कुछ सोचने के बाद समायरा ओमकार से कहती है, तुम सो गए क्या? समायरा की बात सुन ओमकार वैसे ही आंखें बंद किए हुए कहता है, अभी नहीं। क्यों? समायरा कमरे की छत की ओर देखते हुए कहती है, मैं सोच रही थी कि हम लोग सिर्फ 6 महीने ही साथ में हैं, तो जो भी ये दिन है वो लड़ झगड़ कर जाया नहीं करते ना। ओमकार बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और कहता है, क्या मतलब? ओमकार को उठता देख समायरा भी सोफे पर उठकर बैठ जाती है और कहती है, मतलब ये कि हम लोग 6 महीने ही साथ हैं, तो क्यों ना हम दोस्त बनकर रहें। समायरा की बात सुन ओमकार भी हाँ में सिर हिला देता है और उठकर समायरा के पास आता है और कहता है, ठीक है, तो इस दोस्ती की शुरुआत ऐसे करते हैं। समायरा भी उसे अपने पास आया देख खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ देखती है तो ओमकार उसे गले से लगा लेता है और उसकी पीठ पर हाथ रख लेता है। और वहीं समायरा उसके अचानक ऐसा करने से चौंक जाती है और फिर वो उसकी पीठ पर अपने हाथ रख लेती है। और जब वो दूर होते हैं तो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, दोस्त। समायरा मुस्कुरा देती है और उससे कहती है, अच्छा, तो अब जब हम दोस्त हो गए हैं तो क्या मैं बेड पर सो सकती हूँ? वैसे भी वो काफ़ी बड़ा है, हम दोनों आराम से सो जाएंगे। उसकी बात सुनते ही ओमकार उसे घूर कर देखता है और कहता है, दोस्ती अपनी जगह, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी चीज़ों को हाथ लगाओगी। ये कहकर ओमकार वापस बेड पर जाकर लेट जाता है और समायरा एक बार फिर चिढ़ जाती है। समायरा कसमसाते हुए अपनी आँखों को खोलती है और उठकर बैठ जाती है कि तभी उसकी नज़र ओमकार पर पड़ती है, जो अभी तक सो रहा था। और वो उसे देखते हुए अपना सिर हिला देती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। आज संडे का दिन था तो किसी को कहीं भी नहीं जाना था, इसीलिए सभी आराम से सो रहे थे और ओमकार भी आज लेट उठने वाला था। वहीं अपनी आदत के कारण समायरा जल्दी उठ गई थी और कुछ ही देर में वो नहाकर तैयार हो जाती है। और आज उसने बाकी दिनों से थोड़े अलग कपड़े पहने हुए थे। जहां बाकी के दिन वो हमेशा बिजनेस सूट में ही नज़र आती थी, पर आज उसने बहुत सुंदर से डार्क ग्रीन कलर की एक ड्रेस पहनी हुई थी, जो कि उस पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। समायरा शीशे के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपने बाल संवारने लग जाती है और उनमें कर्ल डालकर उन्हें अच्छे से सेट करते हुए अपना दुपट्टा उठाकर अपने कंधे के एक ओर रख उसे ठीक से लगा लेती है। समायरा अपने आप में ही खोई हुई थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कोई उसे बड़े गौर से देखे जा रहा था। ओमकार बिस्तर पर लेटे लेटे समायरा को ही देखे जा रहा था। जब वो उठा था तो उसकी नज़र शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही समायरा पर चली गई थी और वो तब से ही उसे देखे जा रहा था कि आज उसने समायरा का अलग ही रूप देखा था और वो सच में काफ़ी सुंदर थी। तभी समायरा अचानक से पलट जाती है तो ओमकार जल्दी से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और ऐसे नाटक करने लग जाता है जैसे वो अभी भी सो ही रहा हो। समायरा टेबल पर से अपना फ़ोन उठाती है और नीचे चली जाती है और उसके जाते ही ओमकार भी उठ जाता है और हल्की मुस्कुराहट लिए बाथरूम की ओर बढ़ जाता है। वहीं अलका जी रसोई में थी और नौकरों के साथ मिलकर खाना बना रही थी। वहीं उनके साथ सुरेखा भी थी। तभी समायरा वहां आती है और अलका जी से कहती है, माँ। अलका जी उसकी तरफ देखती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा। समायरा मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है और कहती है,
माँ, वो कल पापा का फ़ोन आया था। वो चाहते हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ रहने के लिए चली जाऊँ। अगर आप कहें तो क्या मैं। अलका जी मुस्कुराते हुए उसे देखती हैं और कहती हैं, बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। आपका घर है, वो आप जब चाहें तब वहाँ जा सकती हैं। समायरा हाँ में सिर हिलाती है और वहाँ से जाने लगती है कि तभी अलका जी उससे पुकारती हैं, बेटा समायरा। समायरा उनकी तरफ पलटती है तो वो कहती हैं, क्यों ना आप ओमकार को भी अपने साथ ले जाएं। वो क्या है कि आपकी और ओम की शादी अचानक से हो गई थी, तो ऐसे में आपके परिवार वालों को उससे मिलने का मौका ही नहीं मिला होगा। समायरा ना करना चाहती थी, पर उसके पापा ने भी यही बात कही थी कि वो ओमकार को साथ लेकर आए। इसीलिए वो अपना सिर हाँ में हिलाती है और वहाँ से अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वहीं ओमकार आराम से बेड पर बैठा हुआ था और समायरा कमरे में आते ही अपने कपड़े पैक करने लग जाती है और उसे ये करता देख ओमकार कहता है, ये तुम क्या कर रही हो, कहीं जा रही हो क्या। समायरा अपने कपड़े बैग में रखते हुए कहती है, समायरा के जवाब पर ओमकार हाँ में सिर हिलाता है कि तभी समायरा अलमारी से ओमकार के कपड़े भी निकाल लेती है और उन्हें भी अपने बैग में रखने लगती है कि ओमकार अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहता है, ये क्या कर रही हो। समायरा उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हम दोनों घर जा रहे हैं, मेरे घर पर। क्यों, ओमकार झट से पूछता है तो समायरा उससे कहती है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं, इसीलिए मैं जा रही हूँ। पर वो यही चाहते हैं कि तुम भी साथ में आओ, और माँ ने भी कहा है कि तुम्हें साथ लेकर जाने के लिए, तो इसीलिए। ओमकार झट से कहता है, मैं वहाँ पर क्या करूँगा, और वैसे भी मुझे यहाँ पर बहुत काम है। ओमकार के साफ मना करने पर समायरा उसे घूर कर देखती है और कहती है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी। ये कहकर समायरा उसके कपड़े बैग में से निकालने लग जाती है कि तभी समायरा का फ़ोन बजता है और समायरा फ़ोन उठाती है तो कहती है, नहीं बेहान, मैं आ जाऊंगी। और फिर कुछ बात करने के बाद वो फ़ोन रख देती है कि वही समायरा के मुंह से विहान का नाम सुन ओमकार सोच में पड़ जाता है कि ये विहान कौन है। इसीलिए वो समायरा से कहता है कि वो भी उसके साथ ही चल रहा है। समायरा अपने कंधे उचका देती है और ओमकार के कपड़े वापस से बैग में रखने लग जाती है। तब तक ओमकार भी तैयार होकर आ जाता है और कुछ ही देर में ओमकार और समायरा वहां से सिंह मैंशन जाने के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद ओमकार और समायरा दोनों सिंह मैंशन में पहुंच चुके थे और इस समय वो दोनों दरवाजे पर खड़े थे। ओमकार अंदर जाए या ना जाए इस बारे में अभी सोच ही रहा था कि समायरा उसे चलने को कहती है, तो ओमकार चुपचाप उसके पीछे चल देता है। अंदर जाते ही समायरा के घर वाले उन दोनों का अच्छे से स्वागत करते हैं और वो सभी वहाँ बैठकर कुछ देर बातें करते हैं और फिर खाना खाने के बाद वहीं वापस से आकर हॉल में बैठ जाते हैं। ओमकार को वहाँ आकर अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ पर एकदम घर वाला माहौल था और सभी पूरे उत्साह और खुशी के साथ उसकी आवभक्त में लगे हुए थे। पर ओमकार बहुत कम बात करता था, जिस कारण वो सबको बस हाँ या ना में ही जवाब देता था। और वहीं अब उसे पता चल चुका था कि विहान समायरा का भाई है, तो उसे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर क्यों ये उसे नहीं मालूम था। वहीं दूसरी तरफ रॉय मैंशन में जब रूही को ये बात पता चली कि ओमकार इस समय समायरा के साथ है, तो वो चिढ़ जाती है और खुद को अपने कमरे में बंद कर लेती है। ऐसे ही आज का ये दिन बीत जाता है और रात के समय सिंह मैंशन में सभी लोग छत पर एक साथ बैठे थे और एक दूसरे से दिन भर की बातें कर रहे थे। और वहीं समायरा अपने पापा के साथ कुछ बात कर रही थी और ओमकार एक जगह पर बैठा था और सान्या उसके पास बैठी थी और उससे कुछ ना कुछ बातें किए जा रही थी और ओमकार बस हाँ में सिर हिला देता था। असल में वो पक चुका था क्योंकि जब से वो यहाँ पर आया था सान्या तब से उसके पीछे ही पड़ी हुई थी और अपनी बातों से उसे परेशान कर रही थी। ओमकार ने आज तक इतना ज़्यादा बोलने वाली लड़की नहीं देखी थी और वो हैरान था कि सान्या क्या खाती है जो उसकी बैटरी ही ख़त्म नहीं होती। तभी विहान सबके बीच में जाकर खड़ा होता है और सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहता है, सभी लोग मेरी तरफ देखो।
सब बिहान की तरफ देखने लग जाते हैं। तो बिहान कहता है, जैसा कि आज दी और जीजू यहाँ पर आए हैं तो मैंने तय किया है कि आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। वहीं जब बिहान अपनी बात बोलता है तो उसके बगल में खड़ी तान्या उसे एक मुक्का मारते हुए कहती है, आपने अकेले ने तय किया क्या? विहान उसकी तरफ देखता है और अपनी बात बदलते हुए कहता है, मैंने और तान्या ने तय किया है कि आज हम लोग ट्रुथ और डेयर खेलेंगे, तो क्या आप सभी तैयार हो? ये कहकर विहान सबकी ओर देखता है तो सभी हाँ में सिर हिलाते हैं सिवाय ओमकार के।